नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लेटेस्ट साइंस के जो कुछ रिसर्च हुए हैं उसके बारे में। अमेजिंग रिसर्च हुए हैं। तो 4 टॉपिक हमने आज लिए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो कौन सा है कि 9.9 बिलियन साल पहले ये जो डायनासोर थे उसके बारे में कुछ रिसर्च हुआ है। दूसरा कि आखिर ये जो कौवे हैं, कौवे आखिर कैसे समझते हैं जीव को। फिर तीसरी बात कि आखिर कितने पक्षी हैं पूरी दुनिया में, हर इंसान के ऊपर आखिर कितने पक्षी आएंगे। फिर चौथा जो रिसर्च हुआ है वो है कि ये जो आप समर में यानी कि गर्मियों के मौसम में आप लोग जो देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो बबल होते हैं उसके बारे में कुछ स्टडी हुई है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है ना बॉस। तो आइए जानते हैं। तो देखिए 9.9 करोड़ साल पहले ये जो डायनासोर थे, डायनासोर यानी कि पक्षी वंशज के जो डायनासोर हैं वो म्यांमार में उनके कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये खास क्यों है? ये खास इसलिए हैं क्योंकि ये उस समय का सबसे छोटा पक्षी था। जैसे हमिंग बर्ड होता है उसी प्रकार से सबसे छोटे जो डायनासोर हैं उस प्रजाति के ये थे। इसका नाम फिर क्या था? इसका नाम जो रखा गया है, ये नाम आप लोग देख रहे होंगे। तथा ये जो है पक्षी जो हैं वो क्रेटेशियस काल के हैं। क्रेटेशियस काल यानी कि माना जाता है कि लगभग 14.4 बिलियन साल से लगभग जो है 6.55 बिलियन साल के बीच का जो समय होता है उसे हम क्रेटेशियस काल कहते हैं। फिर आगे बात आती है कि आखिर इसके अवशेषों का पता कैसे लगाया गया। तो अवशेष तो देखिए एक चीज होती है, आप लोग शायद जानते हों कि अंबर नाम सुना होगा। तो अंबर क्या होता है? पेड़ों पर पाया जाता है, गूंद टाइप का होता है एक अंबर। तो क्या होता है, जैसे अगर कोई पक्षी है वहाँ पर बैठता है पेड़ पर, अगर उसके ऊपर ये जो गूंद है या इस तरह की चीज़ें अगर आकर के गिरती हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उसी में जाकर के फंस जाता है और फिर वहाँ से वो निकल नहीं पाता है और फिर क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है उसी में। लेकिन इसमें एक चीज़ सुरक्षित रहती है, वो जो पक्षी या कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो उसके अंदर सुरक्षित रहती है, वो कभी भी सड़ती गलती नहीं है। और इससे पेड़ों को क्या फ़ायदा होता है? आखिर पेड़ों को इससे ये फ़ायदा होता है कि उस पर जो कीट पक्षी होते हैं, कीट, वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि आखिर कितने पक्षी रहते हैं इस अर्थ पर, टोटल कितने पक्षी हैं और उनकी आबादी टोटल कितनी है, किस प्रजाति के जो पक्षी हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या एक कोई अगर इंसान है तो उसके ऊपर टोटल कितने पक्षी होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो टोटल जो है लगभग 50 बिलियन यानी कि 5000 करोड़ पक्षी टोटल यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात है कि 4 जो स्पीसीज हैं मेन, उनके लगभग जो है 1000 करोड़ पक्षी जो है उसी प्रजाति के पाए जाते हैं। सबसे पहला जैसे है हाउस स्पैरो, दूसरा है कि यूरोपियन स्ट्रैंगल्स, फिर तीसरी आती है कि रिंग बिल्ड गल्फ, उसके बाद चौथा है बार्न स्वेलो। तो ये जो 4 हैं इनकी लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा संख्या इन्हीं प्रजातियों की पाई जाती है। तथा एक क्वेश्चन जो कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आखिर हर इंसान के ऊपर कितने पक्षी हैं, तो लगभग जो है 6 पक्षी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पाई जाती है। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तथा आखिर ये कौवा कैसे समझता है जियो को? आखिर और कोई वर्ड क्यों नहीं समझता, जियो को ही क्यों समझता है? कैसे पता लगाया गया ये? तथा आपको पता है कि कौवा जिसके पास दिमाग भले ही बहुत छोटा है लेकिन ये जियो जैसी बड़ी चीज़ के बारे में भी जानता है। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तथा मैथ में इसका बहुत वैल्यू होता है, आप लोग जानते हैं जियो का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन रियल लाइफ में शायद इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। जैसे अगर आपके पास मान लिया एक टोकरी है जिसमें कुछ सेब रखे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें 1 2 3 4 5 या 10 जितने भी सेब रखे हुए हैं। लेकिन अगर वो खाली सेब है तो आप क्या कहेंगे? इसमें 0 सेब है। ऐसा तो कोई नहीं कहता, तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये खाली है। यानी कि रियल लाइफ में जियो का यूज बहुत कम होता है, लेकिन ये जियो बहुत ही कमाल का नंबर है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे प्रयोग किया गया कि कौवा जो है जियो को समझता है और कोई वर्ड नहीं समझता है। तो देखिए क्या किया गया कि कौवे को एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो है बिठाया गया, फिर कुछ नंबर उसको दिखाए गए।
लेकिन जब भी उसको हर बार जब उसको 0 नंबर दिखाया जाता था तो वो रिएक्ट करता था, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नंबर उसको दिखाया जाता था तो वो रिएक्ट नहीं करता था। यानी कि इससे पता चलता है कि कौवा जो है वो 0 को समझता है और उस समय उसका जो मसल्स के उसका जो ब्रेन है वो बहुत तेजी से वर्क करता था जब भी 0 का वर्ड आता था। लेकिन जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना इस बात पर, क्योंकि तभी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप जो है वीडियो देख पाएंगे फ्यूचर में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है कि आखिर आप लोगों ने गर्मियों में बहुत बड़े बड़े बबल्स देखे होंगे या लोगों को फुलाते हुए भी बहुत सारे सोप बबल देखे होंगे। तो ये सबसे जो लार्जेस्ट बबल जो रिकॉर्ड हुआ है वो लगभग उसका साइज आप लोग ये नाप सकते हैं, लेकिन अगर इस साइज की कंपेयर करें तो जो सबसे बड़ा जो रूम होता है जो हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उतना बड़े साइज का ये बबल रिकॉर्ड हुआ है। सोचिए तो ये आखिर होते क्या हैं बबल्स, कैसे बनते हैं, इसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और इनको हम पॉलीमर क्यों कहते हैं? तो पॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि जियांट जो बबल होते हैं वो केमिस्ट्री, ग्रेविटी और कुछ मटेरियल से मिल करके बने होते हैं, इसीलिए हम इनको पॉलीमर कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ। और एक लास्ट में एक आपसे और भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको ये सीरीज और भी आगे कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए तथा कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।